हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और कल हमने नैप्थलीन पढ़ा था लेक्चर 2 में। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो लेक्चर 2 था उसमें हमने नैप्थलीन थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन। तो प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन में जो सबसे पहला प्रिपरेशन आता है हमारे पास, वो आता है हावर्थ सिंथेसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट इसका क्वेश्चंस आता है तो नैप्थलीन की प्रिपरेशन का आता है, या फिर एंथ्रासीन आता है, या फिर एंथ्रेसीन आता है। तो मैं ये टॉपिक्स जो है कवर ज़रूर करूँगा। तो चलो सीखते हैं कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हावर्थ सिंथेसिस। यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले जो है हम दो सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा होता है वो होता है बेंजीन, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ध्यान रहे, जब बेंजीन और सक्सिनिक हाइड्राइड एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमने क्लास 11th में ये रिएक्शन बहुत फेमस होती है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है ये होता है AlCl3 के प्रेजेंस में। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड होता है। अब जिनको नहीं पता लुईस एसिड क्या होता है तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। लुईस एसिड हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, मतलब वो स्पीशीज़ जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उनको एक ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है सक्सिनिक एनहाइड्राइड में, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये इस तरह से यहाँ पर, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म भी समझाऊंगा नीचे कैसे होता है। तो होता क्या है कि जो ये बेंजीन रिंग है, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये AlCl3 करता क्या है कि जो ये कीटोन ग्रुप है हमारे पास, ये जो कीटोन ग्रुप है यहाँ पर इसके पास दो लोन पेयर है। तो AlCl3 क्या है, ऑक्सीजन पे हमारे पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर फ्रीली डोनेट होते हैं, और AlCl3 इज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करता है, इस पे जाके रिएक्शन कर लेता है, इस अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लोन पेयर्स को अटैक करता है। नाउ अब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके लोन पेयर ने तो AlCl3 ने ले लिया। तो होता क्या है यहाँ से कि अगेन इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है आपके पास, राइट। ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है ऐसे डोनेशन में आते हैं इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए। अभी आगे मैं इसको समझाऊंगा। तो हमारा उससे बनता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, COOH इज अ एसिड, और एक कीटोन बनता है। ये कीटोन ऐसे ही रहता है, ये वाला कीटोन जो है ना, इसकी रिएक्शन नहीं हुई तो ये कीटोन एज इट इज रहा, और जो ये वाला कीटोन है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो इस एसिड में कन्वर्ट हो गया। समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब जो है इसकी जो ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसकी फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं जिंक और Hg। जिंक Hg को हम बोलते हैं जिंक अमलगम, और ये जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होती है। और क्लेमेंसन रिडक्शन में इस जो प्रोसेस है जिंक अमलगम के साथ किसी भी कीटोन का रिडक्शन करता है। अभी मैं बता रहा हूँ इसको, कीटोन का क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कीटोन का क्या करता है, रिडक्शन करता है, CH2 में उसे कन्वर्ट करता है। तो जिंक अमलगम और HCl, ये जो नेम रिएक्शन होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, कीटोन मेरे पास क्या है, ये देखो ये कीटोन ग्रुप होता है बच्चों, सॉरी दोस्तों। तो ये कीटोन जो है, कीटोन को अगर आप जिंक अमलगम और HCl के साथ ट्रीट करो तो जो कीटोन है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। अभी हमारे पास ये चैप्टर भी है, मिथाइलिन। तो जो ये कीटोन है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है अब, CH2 में। ये यहाँ पे मत लिखना, ठीक है, ये जो है ये नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस कीटोन की जगह, CH2 आ जाएगा। ये वाला देखो, इसको इससे मिला के देखो तो क्या बनना चाहिए, CH2। तो कीटोन मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, तो आप ज़रा ध्यान रखिए। वैसे मैं उसमें PDF में करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है नेक्स्ट यहाँ पे
कि जो यहाँ पर ये अल्फ़ा, यहाँ पर क्या होता है कि H3PO4 के प्रेजेंस में क्या होता है कि साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि रिंग, रिंग से हमारा मतलब होता है साइक्लाइजेशन। जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या बनेगी, रिंग बनेगी। तो ये क्या करता है, रिंग बना देता है इसको। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है यहाँ पर अटैक कर देता है, ये जो है इधर अटैक करता है, इस तरह से इस वाले सेंटर पर अटैक करके 6 मेंबर रिंग बना देता है। ठीक है, तो ये बनी हमारी 6 मेंबर्ड रिंग। अब इसकी मैकेनिज़्म होती है लेकिन बीएससी में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैकेनिज़्म नहीं भी करोगे तो बस आप ध्यान रखो उसको। तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा टेट्रालोन। जो ये हमारे पास बना है इसको बोलते हैं अल्फ़ा टेट्रालोन। क्या, क्यों इसे अल्फ़ा टेट्रालोन बोल रहे हैं, देखो लोन, ओन वर्ड आ रहा है, ओन वर्ड आता है हमेशा कीटोन के लिए, कीटोन, ओन साउंड आ रहा है तो यानी ओन वर्ड कीटोन के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बेंजीन है, बेंजीन के, ये जो है बेंजीन है, ये जो है बेंजीन है, तो बेंजीन के अल्फ़ा कार्बन, ये वाला जो कार्बन होगा ये अल्फ़ा कार्बन होगा जिस पे कीटोन अटैच है, तो अल्फ़ा पे अटैच है तो इसलिए आया क्या, अल्फ़ा टेट्रालोन। अब अगेन क्या करेंगे इस कीटोन का, अभी जैसे हमने यहाँ पे करा था, हमें पता है कीटोन के ऊपर जिंक Hg डाल दो तो वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये क्या करा हमने यहाँ पे, अगेन जिंक अमलगम, अगेन क्लीमेंसन रिडक्शन कराया, तो उसने क्या करा, कीटोन को यहाँ पे CH2 में बदल दिया, कीटोन का रिडक्शन कर देता है, कीटोन को गायब कर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्रालीन। ठीक है, अब टेट्रालीन के बाद क्या होता है कि यहाँ पर दोबारा जो है हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं PDC के, पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में। ठीक है, पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में, पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस हम बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डबल बॉन्ड आ जाता है, दो डबल बॉन्ड पैलेडियम और कार्बन क्या करेंगे, दो हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पैलेडियम और कार्बन, और अगर हम हीट कर दें तो क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड या एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास होता है ये होता है नेप्थलीन। राइट, अब हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं, पर ध्यान रहे बीएससी के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आप ये ना बोलो कि डायरेक्ट करा दिया हमको। तो मैं समझा देता हूँ कि बनता कैसे है, बस हमें समझना कहाँ तक है, हमें समझना है यहाँ तक कि ये चीज़ कैसे बनी, ये बना कैसे आखिर, इसकी एक मैकेनिज्म होती है। वैसे मैकेनिज्म आगे भी होती है लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या करता है। मैकेनिज्म नहीं आता पेपर में जनरली बीएससी में, और ना ही आता है, वैसे नहीं आता है, कभी नहीं आया आज तक। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जैसे मैं आपको यहाँ तक की प्रिपरेशन बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक की प्रिपरेशन के मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जैसे ये बेंजीन है और ये क्या है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। होता क्या है कि मैंने जैसे बताया था कि AlCl3 इज अ लुईस एसिड, मीन्स इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये करेगा क्या, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। अटैक करने की वजह से क्या होगा कि जो ये लोन पेयर है ना, यहाँ पे देखो जो ये इस वाले ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है, अब ये AlCl3 ने, इस वाले AlCl3 ने इस ऑक्सीजन के लिए लोन पेयर ले लिया, तो इस ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी जो ऑक्सीजन है वो डेफिशिएंट हो गया। तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो ये वाला ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन पुश करता है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, और AlCl3 ने क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। समझ गए। फिर फर्दर क्या होता है हमारे पास कि अब लेके आओ बेंजीन, ये इसने, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इस पर अब क्या आ जाएगा, खुद ये डेफिशिएंट हो गया ना, तो इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को भगाने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ से, ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक। तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन को लेके आते हैं, बेंजीन के साथ ही तो ये रिएक्शन हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा यहाँ पर
कि यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या होना है, हर चार्ज को न्यूट्रलाइज होना होता है, तो ये नेगेटिव इस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया तो यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, देख रहे हो बेंजीन एरोमेटिसिटी लॉस कर गया, इसका एक पाई बॉन्ड गायब हो गया। और एरोमेटिसिटी कभी भी लॉस नहीं करता बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड में स्टेबिलिटी देता है, और कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करता। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये, अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है ना, ये आ जाता है इधर। ठीक है, तो वापस से देखो इसकी एरोमेटिसिटी आ गई, 3 पाई बॉन्ड आ गए बेंजीन पे। और जो ये H यहाँ से निकला, ये H Al माइनस के साथ रिएक्शन करके उसको COOH में बदल देता है। किस में बदल देता है, COOH में। तो देखो इसी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा भी देखो ऊपर आया था, यही चीज़ है, देखो यही चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है, लेकिन आप इसे स्किप करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बस मैंने ऐसी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बताया। अब हम जो है यहाँ पर दूसरा जो मेथड होता है इसका प्रिपरेशन का, वो होता है फिटिग मेथड। फिटिग मेथड में करते क्या है हम, कि जो 4 फिनाइल ब्यूटीन ओइक एसिड होता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के नेप्थलीन बनाते हैं। अभी देखते हैं ये होता कैसे है। अब यहाँ पे होता क्या है कि 4 फिनाइल 4 फिनाइल 4 फिनाइल 3 ब्यूटीन ओइक एसिड, इसका नाम कैसे लिखते हैं पहले ये समझो। देखो इसको तो हमने बहुत दिनों से मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, अब तो शायद याद भी हो गया होगा। इसको हम बोलते हैं फिनाइल, बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक के ऊपर 4 कार्बन। चार के लिए वर्ड रूट आता है ब्यूट, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो ब्यूट वहाँ से आया। अब यहाँ पर देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH है ये, COOH है ये, COH को ऐसा भी लिखा जाता है धोखे के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है ओइक। क्या आता है, ओइक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC अभी 11th 12th में अगर सीखी हो जिसने। तो यहाँ पर देखो फोर्थ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ज़्यादा आते हैं, इसलिए प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए जो नंबरिंग है वो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको 1 दिया है। फिर 2 3 4, तो 4 कार्बन पे क्या जुड़ी है, फिनाइल रिंग, तो इसलिए आया 4 फिनाइल। 3 पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या आता है, तो सिंस ये 3 पे तो उसकी पोजीशन बता दी, 3, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या आया, ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए जो वर्ड रूट आता है वो होता है ईन, ENE, ईन आता है डबल बॉन्ड के लिए। और ओइक किसके लिए आता है, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड, ऐसा इसका नाम होता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन जब हम करते हैं तो होता क्या है यहाँ पे, कि साइक्लाइजेशन हो जाता है। साइक्लाइजेशन का मतलब, अगर मैं यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को बनाऊँ ना, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ से ये इस पर अटैक करता है। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3, 6 मेंबर रिंग कैसे बनती है मैं दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर अटैक करता है इस तरह से, ये इस तरह से अटैक करता है। तो 6 मेंबर रिंग बनती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बन गई देखो, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका आइसोमराइजेशन करते हैं। आइसोमराइजेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल पहले बाहर निकलता है, अब इसका फर्दर हम आइसोमराइजेशन करते हैं। आइसोमराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कीटोन ग्रुप होता है ना, जो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप का हम क्या करते हैं यहाँ पर, कीटोन ग्रुप जो है आइसोमराइजेशन में अल्कोहल में बदल जाता है, और ये पाई बॉन्ड जो है ना वो इस तरफ आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, हमने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, BSc फर्स्ट सेम में था। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म बहुत बेसिक है, 11th 12th में भी होता है। पर वो खैर, आपको क्या ध्यान रखना है कि आइसोमराइजेशन जब होगा तो कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगेन इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं, अल्फा, क्योंकि ये देखो ये डबल बॉन्ड अगर मैं फंक्शनल ग्रुप मानो तो इसके बाद वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या लगा, OH, तो OH के लिए जो वर्ड साउंड आती है वो आती है OL, ऑल बोलते हैं, अल्कोहल, शायद आप लोग पीते होंगे।
तो ये क्या है, अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, अब दूसरा जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा नेप्थॉल का अगर हीट कराएंगे जिंक डस्ट के प्रेजेंस, अगर अगेन ये रिडक्शन है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, नेप्थलीन। ठीक है, लास्ट प्रिपरेशन जो आती है हमारे पास वो आती है बाय फिनाइल ब्यूटीन। फिनाइल ब्यूटीन क्या होता है, अगेन ये फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो फिनाइल हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए नंबरिंग वहाँ से करते हैं 1 2 3 4। राइट, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो ये है, तो यहाँ पर क्या करता है कि साइक्लाइजेशन होता है, इस कार्बन पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है, अगेन एक 6 मेंबर रिंग बनती है और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, तो अगेन ये क्या है, नेफ्थलीन। ठीक है, इनकी मैकेनिज्म भी होती है, पर छोड़ो, मैकेनिज्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। दूसरा यहाँ पर जो है, अब हम डिस्कस, देखो प्रिपरेशन तीन ही है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं, नेप्थलीन की रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ नेप्थलीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, जो नेप्थलीन है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। रीज़न इज़ दैट कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में होता क्या है, हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि ये हाइड्रोजन ही क्यों निकल रहे, पाई बॉन्ड क्यों नहीं निकल रहे, तो पाई बॉन्ड मैंने अगेन जैसे बताया कि जो नेप्थलीन होता है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अगर ये पाई बॉन्ड निकाल देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। एरोमेटिसिटी खत्म होने का मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी अनस्टेबिलिटी को लॉस नहीं करता है। तो इसलिए जो है बेंजीन हो या जो भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। समझ गए, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो समझना इसको ध्यान से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे Na+ हो गया, CH3+ हो गया, जो भी पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इनका अटैक बेंजीन रिंग पे कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अल्फा और बीटा कार्बन पे जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसका रीज़न है, देखो, तो सबसे पहले ये सोचो कि अल्फ़ा और बीटा पोजीशन होती क्या है। तो अल्फ़ा और बीटा पोजीशन में होता ये है, ये ब्रश सेट नहीं हो रहा, तो फंक्शनल, अब देखो जैसे मैं ये नैप्थलीन बनाता हूँ, समझो किसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे किसको बीटा कार्बन बोलेंगे। मैंने क्या कर दिया कि ये जो नैप्थलीन है ना इसका एक डबल बॉन्ड फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने फिक्स कर दिया, और इस डबल बॉन्ड को मैंने मान लिया ये फंक्शनल ग्रुप है। मान लिया मैंने फंक्शनल, आप किसी भी डबल बॉन्ड को फिक्स कर दो, सेम ही आने रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इसको ध्यान से मैंने मिक्स करके लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप ये है ना, तो इसके बाद वाला कार्बन कौन सा है, इसके, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। तो इसके बाद वाला कार्बन कौन सा है, ये ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये और ये है ना, तो इनको बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा कार्बन के बाद वाला कौन सा होता है, बीटा कार्बन। अल्फा के बाद वाला बीटा, यहाँ पे अल्फा फिर इसके बाद वाला बीटा, ये अल्फा तो इसके बाद वाला बीटा। तो कितने बीटा कार्बन हो गए नैप्थलीन पे टोटल, 4 बीटा कार्बन। कोई अगर पूछ सकता है, ठीक है, कोई टीचर अगर हो, प्रैक्टिकल लेगा जो टीचर वो पूछ सकता है, तो 4 बीटा कार्बन हो गए और 4 अल्फा हो गए, गिन लो चाहे तो। ठीक है, तो कल हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर जो है मतलब जल्दी इसको मैं ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को, ज़्यादा इसको लेके नहीं चलेंगे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।